सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। जैन धर्म का स्वतंत्रता दिवस से बड़ा संबंध रहा है। जैन दर्शन राजतंत्र का विरोधी रहा है। राजतंत्र का अर्थ होता था कि एक के हाथ में गद्दी पहुंच जाने पर पीढ़ी दर पीढ़ी उसी के वंश के हाथ में गद्दी रहेगी। पिता मरण को प्राप्त होगा तो बेटे को देके जाएगा। ये राजतंत्र था। ये राजतंत्र की परंपराएं वहीं तक अच्छी रखती हैं जब राजा अच्छा हो। श्री रामचंद्र जी जैसे राजा, विक्रमादित्य जैसे राजा, चक्रवर्ती या तीर्थंकरों जैसे राजा महाराजा राजगद्दी पर बैठते हैं तो राजतंत्र अच्छा लगता है, क्योंकि वो पूरी प्रजा को अपना कुटुंब परिवार मानते हैं, पुत्रवत वात्सल्य रखते हैं, अपने जिंदगी के सारे सुख छोड़ करके प्रजा के लिए जीते हैं, प्रजा की रक्षा के लिए मर जाते हैं। अच्छे राजा जो होते हैं, खोटे राजा जो होते हैं प्रजा का शोषण करते हैं, प्रजा के लिए अपने सुख के लिए साधन बना लेते हैं। ऐसा राजतंत्र में होता रहा है। जैन दर्शन ने सदा से कहा कि राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र होना चाहिए। वास्तु स्वतंत्रता महावीर का नारा था। महावीर इतने व्यापक थे, उन्होंने कहा कि हर वस्तु स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्र रहने दो। ना तुम किसी से बाधित हो, ना तुम किसी को बाधित करो। प्रत्येक वस्तु अपनी एक स्वतंत्र सत्ता लेकर जन्मती है, अस्तित्वमान है और परिवर्तनशील हो जाती है। तुम उसके परिवर्तन में निमित्त मत बनो, तुम उसके बनाने और मिटाने के हकदार मत बनो। ये महावीर का सिद्धांत था। लोकमान्य तिलक एक राष्ट्रीय व्यक्ति होने के नाते उन्होंने मात्र भारत तक सीमित कर दिया कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक राष्ट्रीय नेता एक राष्ट्र तक सीमित रहता है, लेकिन एक साधु संत एक धर्म की ऋचाएं स्वयं को ही स्वतंत्र नहीं करते, सारे जगत को स्वतंत्र करते, सारे जगत के लिए स्वतंत्र कर देते। धर्म कहता है तुम दूसरे को बांधोगे तुम्हें भी बंधना पड़ेगा। हर व्यक्ति दूसरे की गुलामियत नहीं चाहता, लेकिन दूसरे को गुलाम रखना चाहता है। कोई भी व्यक्ति किसी के यहां नौकरी नहीं करना चाहता और हर व्यक्ति अपने घर में नौकर चाहता है। एक भी संसार में रहने वाला व्यक्ति नहीं है जो नौकर बनना चाहता हो कि मुझे जिंदगी चलाने के लिए नौकर नहीं चाहिए। हर व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर व्यक्ति की एक तमन्ना है कि मुझे अपनी जिंदगी चलाने के लिए किसी की गुलामियत ना करना पड़े, किसी की नौकरी ना करना पड़े। ये बात तो तुम्हारी है सो ठीक है, लेकिन महावीर कहते हैं कि इससे आगे एक बात और करो।
तुम क्या कोई ये चाहता है कि मैं किसी को गुलाम नहीं बनाऊंगा? संसार में प्रायः सभी व्यक्ति ये चाहते हैं हमारे यहां नौकर हो, मैं किसी की नौकरी नहीं करूं, सारी दुनिया मेरे यहां नौकरी करे। मैं किसी के बर्तन साफ नहीं करूं, सारी दुनिया नौकरानी मेरे बर्तन साफ करे। मैं किसी के यहां झाड़ू नहीं लगाऊं, नौकर मेरे यहां झाड़ू लगाए। मैं किसी की सेवा नहीं करूं, सारी दुनिया मेरी सेवा करे। महावीर ने कहा ये सबसे बड़ी गुलामियत है। स्वयं नौकर नहीं बनना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूसरे को अपना गुलाम नहीं बनाना ये सबसे बड़ी आजादी है, सबसे बड़ी आजादी। और इससे ये मानव ऊपर नहीं उठ पा रहा है। एक तोते को अपने पिंजरे में गुलाम बना लेता है, लेकिन वह तोते के पीछे अपनी जिंदगी को गुलामियत नहीं बनाता। आप खुद अपने अपने मन से, आज स्वतंत्रता दिवस है, राष्ट्रीय दिवस है, कई लोग पूछते हैं राष्ट्रीयता और धार्मिकता इन दोनों का संधि कैसे किया जाए? दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन आप राजनीतिक होने के नाते एक मानववाद आपके अंदर पनप रहा है, तो आप मानव के संबंध में सोचते हो कि तुम सबसे ज्यादा अपने आप को सुखी मानते हो कि मुझे अपना जो कुछ भी चाहिए, मुझे किसी की गुलामियत नहीं करना पड़ती, सारे लोग हमारे यहाँ नौकर चाकर लगे हैं। महावीर की सर्वज्ञता कहती है ये सबसे बड़ा गुलाम है। ये कभी दुनिया का हित नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं तो आजादी चाहता है और दूसरे को गुलाम बनाना चाहता है। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाएगा, जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, हे भगवान जब मैं किसी का नौकर नहीं बनना चाहता हूं, तो हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे दे, मैं संसार को किसी अपना नौकर भी नहीं बनाना चाहता हूं। जब मैं किसी का दास नहीं बनना सकता हूं, तो मैं किसी को अपना दास भी नहीं बना सकता हूं। जब किसी के अधीन होकर मैं कार्य नहीं कर सकता हूं, तो मैं किसी को अपने अधीन भी नहीं करूंगा। यह विचार स्वतंत्रता का महावीर ने दिया था। उन्होंने हर व्यक्ति से कहा, एक गाय जा रही है, एक गुरु ने पूछा, गाय की रस्सी बंधी हुई है, रस्सी को किसान पकड़े हुए है। गुरु ने पूछा शिष्य से, रस्सी को बांधे, रस्सी को पकड़े हुए है और गले में रस्सी बंधी है, बोलो गाय बंधी है या किसान बंधा हुआ है? सुधा सागर पब्लिक स्कूल का कोई एक विद्यार्थी खड़ा होकर बताए। बेटा आप बताए। हाँ आप खड़े हो जाओ। हाँ, एक गाय के गले में रस्सी है। गाय है आपके घर में? है, बहुत अच्छा। गाय के गले में रस्सी है और रस्सी तुम पकड़े हुए हो, बोलो गाय बांधी है तुमने या गाय से बंधे हो? गाय को बांधा है ना? हाँ, ये सबको दिख रहा है। सबको दिख रहा है कि इस किसान ने गाय को बढ़ जाए, गाय को बांध रखा है। साधु की दृष्टि जाती है। सब दुनिया से पूछ लो, अभी बच्चे से पूछा, बड़ों से पूछे, सभी यही कहेंगे गाय बंधी हुई है, किसान गाय को बांधे हुए है। इससे ज्यादा तुम सोच भी नहीं पाओगे, विचार भी नहीं पाओगे। साधु संत देखते हैं कि नहीं, इसने गाय को नहीं बांधा है, ये गाय से बंध गया है। उसने थोड़ा सा पास जाकर के गाय को छू कर दिया, गाय क्या हो गई? भाग गई, और तेज से भाग रही है, और किसान पीछे दौड़ रहा है। बोलो अब गाय किसान से बंधी है, किसान गाय से बंधा है? अब कौन किसके पीछे दौड़ रहा है? बच्चों, अपन को लगता है कि अपन ने गाय को बांध लिया है, गाय को नहीं बांधा है, गाय से हम खुद बंध गए। अब गाय भाग रही है, गाय के पीछे किसान भाग रहा है। गाय दौड़ रही है, किसान दौड़ रहा है, कौन बंधा हुआ है? बस ये व्यापक दृष्टि यदि सही आ जाए, तो हम धार्मिक रूप से राष्ट्रीय पर्व को हम धार्मिक पर्व की संज्ञा दे सकते हैं।
तुम्हारी सोच है कि नहीं मुझे सब कुछ सुविधाएं मिलना चाहिए, मेरे लिए सुविधा मिलना चाहिए, मेरे राष्ट्र को मिलना चाहिए, मेरे परिवार को मिलना चाहिए। दुनिया के संबंध में तुम्हारा विचार नहीं है, इसलिए ये जो राष्ट्रीय पर्व है ये धर्म से अलग हो जाता है, धर्म से दूर हो जाता है, धर्म की संधि नहीं बन सकती। और इसमें मात इतना जोड़ दिया जाए कि हम किसी की गुलामियत नहीं चाहते हैं तो हम भी किसी को गुलाम नहीं बनाए। हम किसी की गाली सुनना नहीं चाहते हैं तो हम किसी को गाली नहीं देंगे। कोई हमारा बुरा विचारे, हम ये नहीं सोच सकते तो हम भी किसी का बुरा विचार नहीं करेंगे। कोई हमारे यहाँ चोरी ना करे, ये हमारा भाव होता है, हम भी चोरी नहीं करेंगे। कोई मेरे से झूठ ना बोले, ये भाव होता है, हम भी किसी से झूठ नहीं बोलेंगे। कोई मुझे ना ठगे, हम भी किसी को नहीं ठगेंगे। इतना सा नियम आ जाए। मैं कोई व्यक्ति ठग लेता है, एक व्यक्ति एक कपड़ा लेके आया और किसी ने ठग लिया, 500 का कपड़ा 1000 रुपए में दिया। किसी ने उसको बता दिया कि आप ठगे गए, उसको बहुत बुरा भाव, इतनी बेईमानी, 500 का कपड़ा 1000 में दिया, इतनी बेईमानी। घर गया तो उसने भोजन नहीं किया, बोले ठगे गए। और दिन भर सुना रहा है कि महाराज ये संसार बहुत बेईमान हो गया। बोले क्या? बोले 500 का कपड़ा मुझे 1000 में दिया और वो भी आपके भक्त ने दिया। मैंने कहा नहीं देना चाहिए, उसने गलती की। बोले महाराज आप ऐसी बद्दुआ दो कि उसकी दुकान में आग लग जाए, वो बर्बाद हो जाए, क्योंकि उसने मुझे ठग लिया। जितना बुरा तुम कर सकते हो उतना बुरा करोगे, शास्त्र भी उसको बुरा कहेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि उसने ठगा। क्यों? 500 की चीज 1000 में दे दी, ठग लिया। 2 बद्दुआएं मेरी भी मिला लेना तुम्हारे साथ में। जिनवाणी में भी ठगियों की बुराई है, निंदा है, दुर्गति कही। उस दिन उसने भोजन नहीं किया। उसके यहाँ सराफे की दुकान थी। शाम के 4 बजे एक गांव का व्यक्ति आया अपनी बिटिया की शादी के लिए कुछ आभूषण लेने के लिए, और सेठ के चला गया। उसने 50,000 का माल सीधा सादी व्यक्ति देखकर 1 लाख रुपए में दिया। उसी व्यक्ति ने जिसके 500 ठगे गए थे। और इतना खुश हुआ, घर आके कहता आज मजा आ गया, मिठाई बनाओ, मांग लो जिसको जो मांगना है। आज ऐसा मुर्गा फंसा, 50,000 का माल 1 लाख में ले गया। इतनी खुशी की आनंद का पार नहीं, मिठाइयां सब कुछ हो रहा है। उस किसान को भी पता चला कल के दिन कि 1 लाख में लाया हूं, 50,000 का माल है। वो सीधा महाराज के पास आया, महाराज जी वो भी आपका ही भक्त है, आपके भक्त ने 50,000 का माल 1 लाख में दिया। अब बोलो 500 रुपया ठगने पर तुमने उसकी दुकान में आग लगाई थी, बद्दुआएं दी थी, मैं भी तुम्हारे साथ हो गया था। अब तुमने 50,000 की ठगी की है, मैं कितनी बद्दुआएं तुम्हें दे डालूं इतना बता दो। कैसी स्वतंत्रता है, कैसी आजादी है। हमारे 500 ठगे गए, हम रो पड़े, हम बद्दुआएं देने लगे। और हमने 50,000 ठग लिए तो हम मिठाइयां बांट रहे हैं। ये आजादी नहीं, ये महा गुलामियत है। 500 ठगने में हमें इतनी वेदना हुई तो विचार करना चाहिए, एक गरीब के हमने 50,000 ठग लिए हैं, उसको कितनी तकलीफ होगी। उसको भी कल पता चल जाएगा वो कितनी बद्दुआएं देगा। बस जैन दर्शन यही बात कहता है कि तुम्हें जब 500 रुपया ठगने पर तकलीफ हुई है, ठगे जाने पर, तो तुम जब दूसरे को ठगो तो तुम्हारी आत्मा कांप जाना चाहिए कि नहीं, जब मेरे 500 ठगे गए थे तब मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, आज मैं दूसरे को ठगूंगा तो कितनी तकलीफ होगी। इसलिए हे महाराज, मैं नियम लेता हूं, आज के बाद कभी किसी को ठगूंगा नहीं, क्योंकि ठगे जाने पर दुख होता है। ये है आजादी, ये है स्वतंत्रता। यदि ये संबंध उससे जुड़ जाता है तो समझ लेना चाहिए कि हमारा स्वतंत्रता दिवस एक धार्मिक संस्कारों से संस्कारित हो गया। हालांकि भारत देश ने, बड़े गर्व की बात है, भारत देश
विश्व के अंदर भारत देश एक ऐसा है जो आज तक किसी देश को गुलाम नहीं बनाया, आज तक नहीं बनाया। सारे दुनिया ने भारत को गुलाम बनाया। सैकड़ों साल तक मुगलों का राज रहा, सैकड़ों 500 400 500 साल तक अंग्रेजों का राज रहा। 14वीं शताब्दी में अंग्रेज ने प्रवेश कर दिया था दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से 14वीं शताब्दी में जब पहली बार प्रवेश हुआ, वहां की रानी थी, जैन रानी थी, बॉबेबक्का ऐसा कोई नाम है उसका, अबक का नाम। वो रानी थी, उसने सारे राजाओं को इकट्ठा करके मीटिंग की, इन अंग्रेजों को प्रवेश मत दो, ये सेवा के नाम से आएंगे और देश को बर्बाद कर देंगे। अंग्रेजों ने लोभ दिया। अबक्का रानी जो जैन थी, बहुत लड़ाई की उसने, लेकिन अकेली कहां से लड़ती। 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत से प्रवेश करके सारे भारत को गुलाम बना दिया। और ऐसा गुलाम बनाया, इंग्लैंड है कितना सा, अंग्रेज है कितने से, अपने देश का एक प्रांत है उतना तो ब्रिटेन नाम का पूरा देश है, इतना छोटा सा है, नक्शे में काजू के सर जैसा दिखता है। अपना भारत देश इतना बड़ा था, इतने बड़े देश को उन्होंने गुलाम बना दिया अपनी फूट के कारण, अपने भेदों के कारण। हम लोग भाई भाई के दुश्मन हैं, हम धर्म के नाम पर बटे हैं, हम जाति के नाम पर बटे हैं, हम पड़ोसी के नाम से बटे हैं, हम भाई भाई से धन दौलत के नाम पर बटे हुए। भारत देश का कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता जब तक हमारे देश में फूट न पड़े। जितने भी अंग्रेजों ने राज किया, उनकी नीति थी फूट डालो और राज करो। हम में से फूट डाल देते थे हमारे घरों में। महारानी लक्ष्मीबाई कभी हार नहीं सकती थी, लेकिन उनके परिवार में अंग्रेजों ने फूट डाल करके गंगाराम को मरवा दिया, गंगा राय देते हुए, और सारे करके अंत में महारानी लक्ष्मीबाई को कैसे मरण प्राप्त हुआ आप सबको मालूम, घर की फूट के कारण। ये जितने भी अपने ऊपर संकट आए हैं सब अपनी फूट के कारण आए। हमारे आचार्य श्री कहा करते हैं, कलौ एकता बलम। इस कलिकाल में दुनिया में यदि जीना है तो शस्त्र बल नहीं है, एकता ही बल है। जिस घर में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में एकता है, सारा विश्व कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़। एकता में बल है। द्रोणाचार्य ने बड़ी बड़ी 100 लकड़ियां रख ली और सबसे कहा एक एक लकड़ी को तोड़ो। सबने तोड़ दिए, बड़ी मोटी लकड़ियां थी, और एक तरफ एक घास का थोड़ा सा गट्ठा रखा, पूरा रख दिया, और बोले कि इसको 105 मिलकर के तोड़िए। उस तिनके से बंधा हुआ संगठन का गट्ठा 105 लोग नहीं तोड़ पाए, और बड़ी बड़ी लकड़ियां एक एक व्यक्ति ने तोड़ दी। तो यदि हमारा देश राष्ट्रीयता के नाम पर एकता के सूत्र में बन जाए, सारी ये पार्टियां एकता के सूत्र में बन जाएं, कोई भी राज्य करेगा हम उसका साथ देंगे। पूरे 5 साल एक दूसरे की बुराई करने में नेता लोग निकाल देते हैं। जब वही गद्दी पर बैठता है तो वही अन्याय करता है, और जब गद्दी से उतरता है तो हड़ताल करता है। तो ये जो नीतियां अपने देश की हैं, ये शुरू से रही। सबसे पहले एक व्यक्ति के लिए मात्र 300 लोग थे, अंग्रेज लोग। राजीव दीक्षित ने बहुत बड़ा कलेक्शन करके दिया दुनिया को, और हम 1800 लोग थे। कहा, और एक सैनिक 6 सैनिक के बराबर था भारत का। जब यहां के अंग्रेज के कमांडर ने ब्रिटेन में संदेश भेजा, हमें लौटना पड़ेगा, हमारे जहां से हमें प्रवेश करना है, हम 300 हैं और भारतीय सैनिक 1800 हैं, और एक सैनिक भारत का और 6 ब्रिटेन के सैनिक बराबर होते थे, इसलिए मुझे लौटने का आदेश दो। उस समय देश से वो लौटने वाले थे, बहुत पहले, कम से कम 200 साल पहले भागने वाले थे, लेकिन
ब्रिटेन से समाचार आया, मैं और सेना नहीं भेज सकता हूं, इस समय मेरा अमेरिका पर युद्ध चल रहा है। अंग्रेजों ने अमेरिका पर भी युद्ध किया। तो फिर क्या करें? जो वहां का नेता हो उसकी इच्छा देखो, उसकी महत्वाकांक्षा पूछो, क्या बनना चाहता है, उसकी तमन्ना क्या है। पूछा गया, उसकी एक तमन्ना थी कि मुझे बंगाल का नवाब बना दिया जाए। अंग्रेजों ने कह दिया, ठीक है मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा, देखना थोड़ा सा लोग देश को कैसे गुलाम किया। बच्चों, कैसे अपन लोगों ने इतनी गुलामियत अत्याचार किए। एक व्यक्ति की भूल थी, मात्र एक व्यक्ति ओनली, उसकी हवस थी कि मैं बंगाल का नवाब बनूं। बस अंग्रेजों के कमांडर ने कहा, मेरे 300 लोग आक्रमण करेंगे, तुम अपनी 1800 की सेना को आदेश मत देना, जैसे ही मैं जीतूंगा तो मैं बंगाल का नवाब बना दूंगा। हमारा कमांडर, नाम भी को पता, सब कुछ है उसमें, हमारे कमांडर ने उधर 300 लोगों ने गोलियां दागना शुरू कर दी और हमारे 1800 लोगों को, नाम से कोई मतलब नहीं, हमारे 1800 लोगों ने, कमांडर ने आदेश नहीं दिया, 300 लोगों ने 1800 लोगों को कत्लेआम कर दिया और उसे बंगाल का नवाब बना दिया। मुश्किल 6 महीने नवाब बना और अंग्रेजों ने उस नवाब का भी कत्ल कर दिया। स्वयं भी नवाब नहीं बन पाया और देश को भी गुलाम बना गया। महानुभाव, देश के नाम से मेरा एक संदेश है, हर जाति के लिए, हर धर्मात्मा के लिए, देश के नाम की जब बारी आए तो स्वर्गों का भी सिंहासन ठुकरा देना, लेकिन देश को गुलाम मत होने देना। एक व्यक्ति की छोटी सी भूल ने हमें सैकड़ों सैकड़ों साल के लिए गुलामियत के दर्शन कराए। घर का एक व्यक्ति फूट जाता है, घर का भेदी लंका ढाए वाली बात हो जाती। एक व्यक्ति फूटने पर सारी लंका तबाह हो गई, जो बड़ी अभेद थी, यंत्रों से अभेद थी, मंत्रों से अभेद थी, देवताओं से अभेद थी, लेकिन घर का एक व्यक्ति फूट करके और सारी अभेद लंका, जिसे इंद्रादिक भी नहीं जीत पाए, बड़ा इंद्र राजा था, बहुत बड़ा, कोई नहीं जीत सकता था, मात्र एक व्यक्ति फूट गया, उसका परिणाम है। आज स्वतंत्रता दिवस पर हर व्यक्ति के लिए संदेश है, घर के लिए संदेश है कि घर में एकता बनाओ, घर में फूट मत आने दो। छोटी छोटी बातों, थोड़ी थोड़ी धन दौलत के कारण से घर में फूट मत आने दो। यदि समाज है तो जाति में एकता लाओ, गांव है तो गांव में एकता लाओ, और राष्ट्र की नाम जब आए सारी जाति एक मैदान पर एक झंडे के नीचे खड़े हो जाए। राष्ट्र हमारा है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम ये विचार करें कि पड़ोसी के घर में आग लगी है तो मुझे उतनी ही चिंता करना है जितने अपने घर में आग लगी है। पड़ोसी के घर में आग लगती है तो हम सोते रहते हैं, पड़ोसी में, तुम्हें मालूम नहीं है पड़ोसी के घर के आग के बाद तुम्हारे घर में आग लगना है। यदि हम इतनी चिंता कर रहे हैं कि नहीं पड़ोसी के घर में आग लगी है, यानी मेरे घर में आग लगी है, और उतनी चिंता करने लग जाए तो आग वहीं घुस सकती है। इसलिए जैन दर्शन ने जो सबसे बड़ी बात कही, गुलामियत से मुक्त मत हो, अपनी गुलामियत से भी मुक्त करो दुनिया को। और कोई भी व्यक्ति, और ये भारत देश ने किया, आज तक इतना बड़ा इतिहास है, कोई भी दुनिया का हर देश ने दूसरे देशों पर आक्रमण किए। शब्द एक भी देश नहीं है जिस देश ने किसी न किसी पर आक्रमण न किया हो। और आज तक विश्व के सारा इतिहास मैंने पढ़े, बहुत सारे इतिहास पढ़े, भारत ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, भारतीय कभी नहीं किया। भारत से बाहर किसी ने कोई आक्रमण नहीं किया। और भारत देश ने कभी दूसरे देश की संपत्ति पाने का भाव नहीं किया। भारत देश ने कभी दूसरे देश को लूटा नहीं, युद्ध ही नहीं लड़ा भारत ने, कभी कभी नहीं लड़ा युद्ध। भरत चक्रवर्ती जैसे भी उनकी जो नियत स्थान था उसको उन्होंने सुरक्षित किया है, जो उनके अधिकार से बाहर थी उस पर उन्होंने आक्रमण नहीं किया।
जिसे हम विदेश कहते हैं। विदेश विदेशों की संपत्ति कभी भारत देश नहीं चाहा। आज का दिन नहीं बता रहा हूं, हजारों हजारों साल कोई भी देश ये नहीं बोल सकता है कि भारत देश ने हमारे देश पर आक्रमण किया। लेकिन जब भी दूसरे देश ने आक्रमण किया तो उसके दांत खट्टे जरूर किए, दांत खट्टे जरूर किए। मैं किसी व्यक्ति को छेड़ूंगा नहीं, लेकिन कोई मुझे छोड़ेगा तो छेड़ेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा। आज पाकिस्तान जैसे व्यक्ति को, आज भारत बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से कभी गोली नहीं चलती। 50 साल से मैं पेपर में रिकॉर्ड देख रहा हूं, आज तक भारत की तरफ से पहली गोली नहीं चली, किसी सैनिक ने पहली गोली नहीं चलाई। जब सामने वाला गोली चलाता है तो उसका जवाब देना हमारा अधिकार होता है, जवाब देते। इसलिए भारत देश में धर्म क्यों है, भारत देश में साधु संत क्यों हैं, भारत देश में ही भगवानों ने जन्म क्यों लिया। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, भारत देश में ही सारे भगवान हुए। किसी भी संप्रदाय जितने अपने भारतीय दर्शन हैं, एक व्यक्ति ने पूछा कि ओरिजिनल भारतीय कौन है, किसे कहें हम भारतीय। तो मैंने एक बार प्रवचन में कहा था, जिनके भगवानों का जन्म भारत में हुआ हो, जिनके भगवानों का विहार भारत में हुआ हो और जिनके भगवान का निर्माण भारत में हुआ हो, वे सब भारतीय हैं। जितने भारतीय दर्शन हैं, इनके सारे भगवानों ने जन्म कहां लिया। एक भी भगवान अपना, चाहे हिंदू हो चाहे जैन हो, एक भी भगवान का जन्म अमेरिका में नहीं हुआ, रूस में नहीं हुआ, चीन में नहीं हुआ। सारा दुनिया में इतना बड़ा मुल्क है, एक भी भगवान ने वहां जन्म नहीं लिया। कोई बड़े साधु संत, हमारे भारतीय जितने साधु संत हैं, वे वहां कोई भी नहीं हुए। भगवानों ने बिहार भी, कोई भगवानों का उल्लेख नहीं किया कि किसी के भगवान अमेरिका में भी गए, कोई भगवानों को। किसी भी धर्म का मंदिर का, धर्म की शुरुआत विदेशों से शुरू नहीं हुई, अब बनने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान, हमारे भारतीय साधु संत उस भूमि पर जन्म नहीं लेते हैं जिनकी दृष्टि में दूसरों की संपत्ति पर नियत खराब करते हैं, दूसरे देश को गुलाम बनाते हैं, दूसरे देशों की संपत्ति को अपने अधीन करते हैं। ऐसे देशों में भगवान कभी जन्म नहीं लेते, कभी जन्म नहीं लेंगे। कई लोग पूछते, महाराज भगवानों का जन्म विदेशों में क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं हो सकता। अनेक कारणों में एक कारण है कि विश्व के जितने भी देश हैं, हर देश की नियत है दूसरे देश को अपना गुलाम बनाना। आज भी है। जितने देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे ब्रिटेन हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जितने भी देश, ईरान, इराक हो, सब लोगों की एक ही नीति है कि दूसरे कमजोर देश को अपना गुलाम बनाए, अपना दास बनाए। ये बनाने का भाव है। भगवान कहते हैं, ऐसी निकृष्ट भूमि में हम जन्म नहीं लेंगे जहां के लोगों के मन में ऐसा भाव हो दूसरे के देश को अपना गुलाम बनाने का। इसलिए वो दुनिया में जन्म नहीं लेते। और भारत देश में क्यों लेते हैं? भारत देश से आज तक रिकॉर्ड है, चाहे आदिनाथ हो, चाहे रामचंद्र जी हो, आज तक किसी ने किसी देश के ऊपर भारत ने आक्रमण नहीं किया। भारत कभी नहीं चाहता कि दूसरा देश मेरा गुलाम बने, कभी नहीं चाहता, कभी भाव भी नहीं आया। नीति नहीं, कानून नहीं, साधु संत नहीं, भगवान नहीं कि दूसरा देश को गुलाम बनाओ अपना, नहीं। मात्र एक ही नारा है, ना हम दूसरे को गुलाम बनाएंगे और ना हम दूसरे के गुलाम बनेंगे। विश्व में ऐसा कोई देश है तो उसका नाम है भारत देश। भारत, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं। इसलिए भारत को माता कहा जाता है।
विश्व का कोई भी देश अपने देश को माता नहीं बोलता। एक बार विवेकानंद जी विदेश में उपदेश दे रहे थे। उपदेश देने के पहले बोला जाता है, हर नेता खड़ा होकर बोल रहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्त्री और पुरुषों। हमारी भारत की संस्कृति जब खड़ी हुई तो जवाब निकला, मेरी माताओं, बहनों, पिताओं। सारे देश के लोगों ने हंसी उड़ाई कि ये कौन सा इडियट खड़ा हो गया, मूर्ख व्यक्ति। अरे संसार में हर व्यक्ति दो हो सकते हैं, लेकिन जन्म देने वाली माता दो नहीं हो सकती। बेटे का जन्म एक मां के पेट से होता है, कभी दो पेटों से नहीं होता। सारी दुनिया में तो जन्म देने वाली माता एक होती है। और ये कौन सा मूर्ख व्यक्ति है जो कह रहा है माताओं, यानी इसकी कितनी माताएं हैं, कितने बेटों से इसने जन्म लिया। सब लोग हंसी उड़ाने लगे। एक ने तो पर्ची भेज दी कि तुमने कितने उदरों से, पेटों से जन्म लिया। विवेकानंद जी समझ गए, अरे मैं उस देश का वासी हूं, मैं उस देश का वासी हूं जहां जन्म देने वाली माता ही नहीं, हर नारी को मां की दृष्टि से देखा जाता है। सारा विश्व जब भी खड़ा होगा वो बोलेगा स्त्री शक्ति बढ़ाओ, और हमारा देश जब भी बोलेगा मातृ शक्ति बढ़ाओ। कितना अंतर है। हर विश्व बोलता है, हर विश्व की किताबें आप पढ़ना, स्त्री शक्ति बोलेंगे, स्त्री शक्ति बढ़ाओ, और भारत देश क्या बोलेगा, मातृ शक्ति बढ़ाओ, माता की दृष्टि से देखो। फिर विवेकानंद जी ने कहा, अरे मैं उस देश का वासी हूं जहां स्त्री तो माता के नाम से देखी जाती है, जिस माटी पर हम रहते हैं वो माटी भी माता के नाम से पूजी जाती है। वंदे मातरम, माता के नाम से पूजी जाती है, जहां की पृथ्वी, विश्व में मात्र एक भारत है जो अपने देश को माता कहता है। कोई नहीं कहता, अमेरिका माता नहीं कहता, रूस माता नहीं कहता। विश्व के जितने हमने सारे कंट्रीजों की हिस्ट्री पढ़ ली, कोई भी देश वाले अपने राष्ट्र को माता नहीं बोलते। मात्र एक भारत देश ऐसा है जो जिस माटी पर जन्म लेता है उस देश को भी क्या बोलते हैं, भारत माता। अब मां शब्द आते ही हमारी भारत माता कहती है ये सब हम बेटे। इसलिए भारत माता के जन्म लेने वाला बेटा एक ही बात कहता है कि नहीं, मैं किसी का गुलाम नहीं होऊंगा तो मैं किसी को गुलाम नहीं बनाऊंगा। जो दुख मुझे नहीं पसंद है मैं दुख दूसरे को नहीं दूंगा। और यही नारा महावीर ने लगाया था, तुम जीना चाहते हो तो दूसरे को मारने का अधिकार तुम्हें नहीं है, जियो और जीना। ये सब रूप बदलते गए। ये स्वतंत्रता का रूप बदल करके उन्होंने धार्मिक रूप ले लिया कि तुम भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। इस प्रकार का हमारा देश पर हमें गर्व होना चाहिए कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, आज भी नहीं करते, आज भी कभी नहीं करते, भाव नहीं आता। और हर देश हमारे देश पर दृष्टि टिकाए है। चीन बैठा हुआ है, कब मौका मिले, पाकिस्तान बैठा हुआ है, कब मौका मिले, अमेरिका बैठा हुआ है, कब मौका मिले, अंग्रेज बैठे हुए हैं, कब मौका मिले, हम पुनः देश को गुलाम बनाएं। और हम कभी नहीं सोच पा रहे, मन में भाव भी नहीं आ रहा है। हम तो जीत करके भी छोड़ देते हैं, हम तो जीत करके भी छोड़ देते हैं कि जाओ। पृथ्वीराज चौहान को 16 बार बंदी बनाया अपने दुश्मन को, उसने थोड़ी सी याचना की, छोड़ दिया। महानुभाव, आज इस बात पर लेकर के जब सारी दुनिया, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि जैसों को तैसे तुम बन जाओ, वे तुम्हें लूटना चाहते हैं तुम उनको लूटो, वे तुम्हें मारना चाहते हैं तुम उनको मारो, वे तुम्हें ठगते हैं तुम उनको ठगो, जो तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से दो, ये मैं नहीं बोल सकता। क्योंकि मैं उस गांधीवादी विचारधारा वाला हूं कि जो कहते कि नहीं,
जो तो को काटा बोए ताए बोए तू फूल। एक बहुत बड़ी पिक्चर का स्टोरी सुनी थी, बहुत पुरानी थी। एक व्यक्ति को एक विदेश ने पाकिस्तान में बंदी बना लिया गया। वहां उससे कहा कि तुम्हें बरी कर दिया जाएगा, नारा लगाओ। तो नारा लगाया गया, बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, बोल दिया। अब दूसरा बोला, बोलो भारत मुर्दाबाद। तो उन्होंने कहा जब मैंने दुश्मन देश को ही मुर्दाबाद नहीं बोला तो मैं अपने माता देश को कैसे मुर्दाबाद बोलूं? यानी हम दूसरे देश का हित चाह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लेकर के आज हम एक संदेश देश के नाम देना चाहते। जो मैंने कहा, मैं ये नहीं कहूंगा तुम्हें जो तो को भाला बोए ताए बोए तू भाला, जो तो को काटा बोए ताए बोए तू भाला, वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। ये नीति विदेशों की है, देश की नहीं। हमारे यहां देश की नहीं, इसलिए मैं उपदेश ये नहीं दे सकता। दुनिया में जीते रहने का दो तरीके हैं। एक तरीका है जैसे को तैसे बन जाओ, ईंट का जवाब पत्थर से दो। वो लूटे तुम लूट डालो, वो मारे मार डालो, वो तुम्हें गुलाम बनाए तुम गुलाम बना डालो। ये भारत की नीति नहीं है। भारत की नीति एक है कि हम चाहे कोई कितना भी गुलाम बना ले, लेकिन हम किसी को गुलाम नहीं बनाएंगे, हम दास नहीं बनाएंगे। लेकिन दूसरा नारा ध्यान रखना, हम किसी के दास बनेंगे नहीं। अब तुम अकेले क्या करोगे? तुम्हारा हमने मारने का त्याग करा दिया और सामने वाले के मारने का त्याग नहीं है। मैंने अपने भक्त से कहा किसी को पीटना नहीं, और उसका दुश्मन पीटने का आ रहा है, बोलो हमारा भक्त तो पिट जाएगा, क्योंकि मैंने तो पहले ही कह दिया पीटना मत। हम हमेशा इसलिए पिटे हैं क्योंकि हमारे साधु संतों ने कहा कि मत पीटना किसी को। लोगों ने हमारी जम की पिटाई की, पिट गए। जब सारी दुनिया हमारे भारत पर अभी भी गुलाम बनाने के लिए पूरी ताकत लगी है महानुभाव, ये मत समझना कि अंग्रेज लोग भाग गए हैं, वे ताक पर बैठे हैं, पूरी तैयारी चल रही है। भारत देश को गुलाम बनाने की पूरी तैयारी चल रही है, और उन्होंने जाल फैला रखा है दो माध्यम से। अब वो शस्त्र के माध्यम से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि शस्त्र हमारे पास बहुत हो गए। अब वे हमारी कमजोरी देख रहे हैं। दो शस्त्र उन्होंने अपनाए। मैकेल नाम का एक व्यक्ति हुआ, मैकाले, 18वीं शताब्दी में उसने अंग्रेजों की संसद में एक लेक्चर दिया। कहा कि भारत देश को यदि गुलाम बहुत समय तक बना के रखना है तो वहां संस्कृति की रीढ़ तोड़ दो। इनके मंदिरों में जब तक प्रसाद चढ़ता रहेगा इनको कोई नहीं जीत पाएगा। इनके मंदिरों में मांसाहार भेज दो, बलि चढ़वा दो। मांसाहार भेज दिया। इनके लिए दूध के स्थान पर चाय पिला दो। जब तक भारत के व्यक्ति दूध पीते रहेंगे भारत को कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। इनके ग्लास में से दूध हटाओ और प्याले में चाय पिलाओ। मैं कह लगी ऐसे ही नहीं आई चाय तुम्हारे पास। चाय तुम्हारे दूध को मिटाने के लिए आई थी कि दूध किसी प्रकार मिट जाए। प्याऊ खोली गई सबसे पहले चाय की, प्याऊ खोली जाती थी। एक मग भर के चाय देते थे अंग्रेज लोग और 5 पैसा देते थे। चाय पीते थे, चक्कर आता था, लेकिन 5 पैसे के लोभ में हमारा गरीब व्यक्ति चाय पी लेता था। बड़े लोग नहीं पीते थे, अमीर लोग चाय नहीं पीते थे। जो गरीब हैं 5 पैसे के लोभ में पी लेते थे। धीरे धीरे चाय का व्यसन ऐसा पड़ा, 5 पैसे हटा दिए और आज तो ये हाल हुए हैं 5 रुपया और कट। आज गरीब नहीं अमीर, और दूध हट गया। आज छोटा सा बालक भी दूध पीना नहीं चाहता। ये एक हमारे देश की संस्कृति उन्होंने मिटा दी। हम गिलास में लेकर के सफेद दूध का दर्शन करते थे,
दूध दही पीते थे, हमारे मन दूध दही जैसे शुक्ल धवलित होते थे। आज काली चाय पीते हैं, हमारे मन भी काले होने लगे हैं और काले के रूप में पड़ गए। ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी दुर्नीति थी, उन्होंने हमारा पेय हटा दिया। और सबसे बड़ी दुर्नीति चल रही है एजुकेशन एंड मेडिसिन, दो चीजें। बस अस्पताल खोलो और विद्यालय खोलो, और ऐसे विद्यालय खोलो कि सारे बड़े आदमियों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़े। अब कॉन्वेंट की मंजूरी किस लिए ली थी मालूम? कॉन्वेंट का अर्थ होता है अनाथ, अनाथालय, अनाथ बच्चों को पढ़ाने के लिए। और आज भारत के किसी कॉन्वेंट में अनाथ नहीं पढ़ते हैं, सब बड़े आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं। और एक दिन क्या है, इतनी अच्छे एजुकेशन बनाएंगे, इतने अच्छे विद्यालय बनाएंगे, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे, और तुम्हारे सारे स्कूल बंद हो जाएंगे। आरएसएस के चाहे विद्या मंदिर हो, चाहे अपने द्वारा खोले हुए भारतीय स्कूल हो, क्योंकि इनमें ना अच्छी बिल्डिंग है, ना अच्छे टीचर्स रहते हैं, और ना अच्छे हमारे भारत के स्कूल ऐसे हैं। ये सब बंद हो जाएंगे, और सारे देसी वैद्य बंद हो जाएंगे, मेडिसिन बंद हो जाएंगी, और उनकी अस्पताल होंगे, उनकी स्कूल होंगी। ब्रिटेन से फरमान जारी आएगा, हमारी गुलामियत स्वीकार करो, नहीं तो हम स्कूल और अस्पताल बंद करते हैं। एक माता पिता को दो ही चीजें प्यारी होती हैं, एक हमारा बच्चा पढ़े, दूसरा हमारा बच्चे की जीवन बचे। और इन दोनों चीजों के अपने पास ना अस्पताल होगा ना स्कूल होंगे, और हमारी पूरी भारतीय संस्कृति को अंग्रेजों के सामने घुटने टेकना पड़ेंगे, और फिर से गुलाम देश होगा। यदि भारत से अंग्रेजों के स्कूल और अस्पताल को नहीं हटाया गया, तो हमारे देश को फिर से गुलाम होना पड़ेगा। ये इस मंच से आप फरमान जारी किया जा रहा है। इसलिए सरकार को, देश के सरकार को, समाज को, हर जाति के व्यक्ति को मैं कहना चाह रहा हूं कि अपने जिले में, अपने देश में कॉन्वेंटों से भी अच्छे स्कूल खोलो, और उन कॉन्वेंटों के स्कूलों को खत्म कर दो, और अपने भारतीय स्कूलों को जिंदा रखो, तो हमारा देश स्वतंत्र रहेगा। हम कितने दिन ये झंडा फहरा पाएंगे? कितने दिन हम स्वतंत्रता दिवस मना पाएंगे? बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है। उनकी नीति बहुत कामयाब हो रही है, बहुत कामयाब। गांव गांव में स्कूल खोल रहे हैं। जब मैंने उनकी दुर्नीति पढ़ी, तब से मैं संदेश देने लगा हूं जैन समाज पर, क्योंकि मैं उनका गुरु हूं, तो आदेश देकर खुलवा रहा हूं कि जिस तीर्थ क्षेत्र के साथ स्कूल नहीं है, उस तीर्थ क्षेत्र को भी मेरा आशीर्वाद नहीं है। क्योंकि और स्कूल खोलो, बहुत अच्छे स्कूल खोलो, और हर जाति वाले से मेरा कहना है, मुझे जैन से मोह नहीं है, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे हरिजन हो चाहे ठाकुर हो, बस एक नियम लेना है, हम अपने बच्चे को, कितना बड़ा दुर्भाग्य है, बच्चा हमारा और दूसरी मां पाल रही है। हमारे बच्चों को हमारे देश के बाहर पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, कितनी बड़ा दुर्भाग्य है। काहे का देश आजाद है, हमारे देश को पढ़ाने के लिए आज भारत सरकार के पास अच्छे स्कूल नहीं है। मजबूरी में बड़े आदमियों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। क्यों? कितना गुलाम है, कितनी गरीब है हमारी देश की माता कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है। और जितने अच्छे बच्चे पढ़ के निकलते हैं ना, वे सब विदेश जाते हैं। यहां तो सब गधा बसते हैं, गधा, चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो। आज अमेरिका में जितने वैज्ञानिक हैं, जितने डॉक्टर हैं, जितने इंजीनियर हैं, सब भारतीय माइंड है, भारत के लोग बैठे हुए। अमेरिका थर थर कांप रहा है। मैं सोचता हूं कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा देश का व्यक्ति विदेश को मजबूत कर रहा है, विदेश को अकल दे रहा है, और हमारा देश में जितने अच्छे लोग हैं, अच्छा डॉक्टर निकलेगा, विदेशी कंपनी उसको उठा ले जाएगी पैकेज दे करके। अच्छा इंजीनियर होगा, उसको उठा ले जाएगी। अच्छा कोई माइंडेड प्रोफेसर होगा, उसको ले जाएगी। आज जितने अच्छे माइंड वाले लोग थे, वे सब विदेशों में जाकर रह रहे हैं और विदेश को समृद्ध कर रहे हैं। यहाँ तो मात्र वो गधे बसते हैं, जिनको विदेश रिजेक्ट कर देता है, वो भारत के इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारे भारत देश के पास
अच्छे लोगों को ही सैलरी देने की ताकत नहीं है, अच्छे लोगों की योग्यता। अरे अमेरिका उनको 1 करोड़ का पैकेज देता है तो भारत को फरमान जारी करना चाहिए, उसको मैं 1.25 करोड़ का पैकेज दूंगा, लेकिन भारत का व्यक्ति भारत में ही रहेगा। काहे के गुलाम हैं हम? सारे अच्छे लोग हमारे सब विदेशों में हैं। हमारे भारत देश के लोग कितने विदेशों में हैं और विदेशी लोग कितने भारत में हैं? टीचर्स वर्ग कोई बताए कितने भारत में, अमेरिका के कितने लोग भारत में एनआरआई बन के रह रहे हैं? कोई नहीं। और भारतीय लोग कितना बड़ा, अमेरिका के कितने लोग यहां हैं जो यहां नौकरी कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, और भारत के कितने लोग अमेरिका में एनआरआई? सारे लोग। क्यों? हमारे देश के लोग अनाथ बनकर के दूसरे देश में अपनी जिंदगी चला रहे, आजीविका चला रहे। सबसे कम भारत में विदेशी हैं और सबसे ज्यादा भारत के लोग विदेश में हैं। क्या कहा मैंने? दुनिया के सबसे कम विदेशी अन्य देशों के लोग सबसे भारत में सबसे कम है, बहुत नगण्य। और भारत के सबसे ज्यादा, विश्व के अंदर जितने देश हैं सबसे ज्यादा विदेशी लोग भारत के लोग विदेशों में, एक भी देश नहीं है। अमेरिका, अफ्रीका, रूस, जितने देश उठा लो, जो भी नाम आप हैं, हर देश में हमारे विदेश में हमारे देशवासी, और वो भी अच्छे लोग, गधे लोग नहीं, अच्छे लोग सारे विदेशों में हैं। स्वतंत्रता दिवस पर मैं एनआरआई लोगों से कहना चाहूंगा, अरे ठीक है हमारी भारत माता गरीब है, लेकिन कम से कम धन के लोभ में आकर माता को छोड़ के मत जाओ। एनआरआई जब कोई बनता है, माँ यहां रहेगा तो उसको 5 लाख का पैकेज मिलेगा, और अमेरिका जाएगा तो 50 लाख का मिलेगा। 45 लाख में तुमने माँ बाप छोड़ दिए, 45 लाख लोग में भारत माता छोड़ दी, 45 लाख में तुमने गुरु छोड़ दिए, मंदिर छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया, मात्र 45 लाख रुपए का लोग। अब देश में तुमने, वहां मंदिर नहीं मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे, गुरु नहीं मिलेंगे, माँ बाप नहीं मिलेंगे, भारत माता नहीं मिलेगी, 45 लाख रुपए में छोड़ दिया। ऐसे लोग मर करके रावण के समान धनवान होंगे, लेकिन मर करके दुर्गति में जाके पड़ेंगे, क्योंकि पैसे के लोग। इसलिए मैं देशवासियों से सदा कहता हूं, अपने लोगों को विदेश मत जाने दो, उनको समझाओ अपनी माँ की रोटी, सूखी रोटी भी अमृत के समान है, और गुलामियत का 56 भोग भी जहर के समान है। दुश्मन के देश में, पराए घर में रोटी अमृत भी हो, 56 भोग भी हो, तो पराए घर का भोजन भीख के समान है, और अपनी माँ की सूखी रोटी अपनी माँ की मालिक के समान है। ध्यान रखना। पराए घर की रोटी खा रहे हो। 45 लाख रुपए के लोभ में हमारे देश के बेटे पराई भूमि पर जाकर के अपनी रोटी बनाते, अपने बाल बच्चे पालते, अपने रहते हैं। उनको स्वाभिमान जागना चाहिए कि नहीं, माँ के हाथ की सूखी रोटी खाऊंगा, ये सूखी रोटी बंधुओं तुम्हें वो अमृत देगी, वो अमृत देगी कि रावण नहीं, तुम्हें राम का रूप देगी। अपनी माँ की सूखी रोटी भी खाओगे तो राम बनोगे, और दूसरे देश में जाके 56 भोग भी खाओगे तो रावण बनोगे। फैसला तुम्हारे हाथ में, राम बनना है या रावण बनना है। फैसला तुम्हारे हाथ में, देश को लंका बनाना है या भारत देश बनाना है। इसलिए अपने देश के 2-3 बातें कह करके, संक्षेप करके, अपने स्वयं गुलाम नहीं बनना तो दूसरे को भी गुलाम नहीं, स्वयं दुखी मत होना तो दूसरे को भी दुखी मत करना, स्वयं नहीं ठगे जाना तो दूसरे को भी मत ठगना। और दूसरी बात जो मैंने कही, आप सब लोग अपने पापाओं से कहा करो, और आज तो सारा भारत सुन रहा है, हर व्यक्ति एक ही नियम ले ले, आज स्वतंत्रता दिवस पर, राष्ट्रीय दिवस पर मुझे शामिल किया है, तो यदि मैं बैठा हूं तो आज भारत के हर भारतीय नागरिक को
भारत माता की सौगंध लाके कहता हूं, अपने बेटे को किसी विदेशी स्कूल में मत पढ़ाना, देश के स्कूल में पढ़ाना। जो का पैसा विदेश जाता हो, जिसका मैनेजमेंट विदेशी हो, जिनको हमारे लोगों ने बलिदान देकर, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक, कितने लोगों ने क्या क्या अत्याचार सहन करके देश को आजाद किया, कितना खून खराबा हुआ, गिनती नहीं। जलियांवाला कांड, पोल वाला कांड राजस्थान के अंदर, कितने अत्याचार सहन किए। आज मात्र एक छोटी सी भूल के कारण हम उन बलिदानों को भूल जाएंगे, वे तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इसलिए एक ही नियम देश के नाम संदेश है, सरकार को भी है और आपको भी है, कि भारत देश का जन्म लेने वाला भारतीय व्यक्ति कभी किसी विदेशी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, कॉन्वेंट में नहीं पढ़ेगा, देसी स्कूल में पढ़ेगा। चाहे वो सरकार का हो, चाहे हमारे देश की किसी भी समाज का हो, किसी भी समाज का स्कूल है, लेकिन वो होना चाहिए हमारे देशवासी का। और देशवासी कौन है? जिनके भगवान का जन्म भारत में हुआ हो, जिनके भगवान का विहार भारत में हुआ हो, जिनके भगवान का निर्माण भारत में हुआ हो, ऐसे भारतीय लोगों के द्वारा खोले हुए स्कूल में ही भारत का व्यक्ति अपने बेटे को पढ़ाएगा। दूसरा नियम आपको है, भारत देश को कभी अपने देश में अच्छी यदि अकल पा जाओ तो भली गरीबी में कम पैकेज में काम करना, लेकिन अपनी बुद्धि का उपयोग अपनी भारत माता को देना। इस भारत माता ने तुम्हें गरीबी में जन्म देकर, गरीबी में पालन करके तुम्हें इतना योग्य बनाया है। अब तुम बुद्धि से अपनी माँ की जिंदगी पलट दो। माँ जब पढ़ा रही थी तब भी गरीब थी, और आज तुम उसे छोड़कर विदेश चले गए तब भी गरीब है। नहीं, माता से कहो कि माँ जब तक मैंने कमाया नहीं था तब तक तू गरीब थी, अब मैं कमाने लगा हूं, तुझे गरीबी का दिन नहीं देखना पड़ेगा, मैं अपने देश की बुद्धि देश में लगाऊंगा। यदि सारे विदेश में गए हुए जितने माइंडेड लोग हैं, लो मैं एक वरदान देता हूं भारत के लिए, भारतीय लोगों के लिए, यदि जितने लोग विदेश में गए हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे इंजीनियर हो, कोई भी हो, यदि सारे के सारे भारत लौट के आ जाते हैं तो भारत देश सारे विश्व का गुरु बनेगा और सारा विश्व इससे शिक्षा प्राप्त करेगा। सारे देश में इसका सोने की चिड़िया बन जाएगा। ये जो हम सुनते हैं कि भारत देश विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है, सोने की चिड़िया बन जाएगा ये देश, यदि सारे एनआरआई वापस लौट करके अपनी बुद्धि, अपना हुनर हमारी भारत माता के विकास में लगाएं, भारत माता के सोच में लगाएं, तो हो सकता है विकास। ये एनआरआई लोगों को संदेश, और आप लोगों के लिए विदेश जाने के पहले आज का प्रवचन जरूर सुनना, जरूर ध्यान रहना। महानुभाव, हमारा ये आर्यखंड बहुत पावन देश है, जहाँ भगवानों ने जन्म लिया हो, जहाँ भगवानों ने मोक्ष किया हो, जिस भूमि पर साधु संत विहार करते हो, ऐसी भूमि बहुत मुश्किल से मिलती है। मात्र 45 लाख के लोभ में, छोटे से लोभ में ऐसी पावन भूमि को छोड़ करके विदेशों की तरफ मुख मत देखना, अन्यथा। दूसरी बात, तीसरी बात जो है, हर समाज के लिए संदेश है, अपने अपने गाँव में, अपने अपने जिलों में अपने खुद के स्कूल खोलो, अच्छे खोलो, बढ़िया खोलो। पहली बार मुझे खुशी हुई, मैंने इतने स्कूल खोले, बहुत सारे स्कूल खोले, लेकिन फिर किसी भी स्कूल से मैं अभी तक संतुष्ट नहीं था। जब मैंने सुना कि आमा के गांव के स्कूल ने टोंक जिले में टॉप किया है, उस दिन मेरी छाती फूल गई। टोंक जिले में स्टार्ट किया, और उस दिन मैं धन्य हो जाऊंगा जिस दिन हमारा कोई भारतीय स्कूल सारे कॉन्वेंटों के स्कूलों के विद्यार्थियों को पीछे करके टॉप आएगा। उस दिन हम आवाज उठा देंगे और हमारे देश में भी अच्छे स्कूल खुलने लगे। टोंक जिले में एक छोटे से गांव ने बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े शहर, जिले हैं, उनमें भी अपना टॉप करके दिखा दिया। क्यों नहीं दिखा सकते? यदि अपन सब ठान ले में कि हमारे स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी,
अच्छे टीचर होंगे, अच्छी बिल्डिंग होगी और हमारा देश वाले सोच लें हम उनको अच्छी नौकरी देंगे तो हमारा इस स्वतंत्रता दिवस मनाना बहुत लंबे काल तक चलता रहे। मेरी भावना है कि ये स्वतंत्रता दिवस जब तक आकाश में सूरज चांद है तब तक भारत देश स्वतंत्र बना रहे, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा संदेश है। महावीर भगवान की जय। जिन वाणी स्तुति जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूढोक। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजित परम पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधासागर जी के महाराज के श्री चरणों में नमन। सारे भारत को हमने ओम सारे भारत को मैंने आशीर्वाद दिया है, लेकिन पर्टिकुलर आमा स्कूल के सारे टीचर्स और मैनेजमेंट को मेरा आशीर्वाद है कि सारे भारत के लोगों को मैंने आशीर्वाद है, जो श्रेष्ठी वर्ग हैं, धनाढ़ वर्ग हैं, जो स्कूल ने इस बार टोंक जिले में टॉप किया, तो पहली बार तो मैं टीचरों से और मैनेजमेंट से कहना चाहता हूं अगली साल आमा का नाम राजस्थान के टॉपरों में आना चाहिए। ये मेरी भावना है। और श्रेष्ठी वर्गों से मेरा कहना है कि यहां ऐसा स्कूल की बिल्डिंग बनाओ कि भारत देश में किसी विदेशियों की स्कूल की बिल्डिंग उसके सामने फीकी पड़ जाए। ऐसा बढ़िया सुंदर स्कूल होना चाहिए, इतना बढ़िया बिल्डिंग होना चाहिए यहाँ पर, जिससे कोई ये ना कह सके कि मैं इन स्कूलों में इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ बड़ा आदमी कि यहाँ के स्कूलों की बिल्डिंग घटिया है, यहाँ का फर्नीचर घटिया है, यहाँ के टीचर घटिया है। ये कलंक मैं मिटाना चाहता हूँ, क्योंकि बड़े आदमी जितने हैं उनको जब मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को देसी स्कूल में पढ़ाइए, वे ऐसा मुझे जवाब देते हैं कि मेरी आंखें झुक जाती हैं। क्या जवाब देते हैं? मैं इन घटिया बिल्डिंगों में पढ़ाऊंगा, एक घटिया फर्नीचर में पढ़ाऊंगा, मैं इन घटिया टीचरों से अपने बच्चे की जिंदगी बिगाड़ूंगा। मेरी नीची गर्दन हो जाती है। भिंडर के अंदर एक स्कूल था, जब मैंने जैनियों से कहा कि भाई जैन स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते, सारे जिनके उनके पेरेंट्स से गार्जियन थे, क्या जवाब दिया? मेरा चुप्पी बंद हो गई। आज मैं ये कलंक भारत के अमीर लोगों से मेरा कहना है कि भारत देश के इस कलंक को मिटा दो। कोई अमीर ये ना कह सके कि यहाँ की बिल्डिंग कमजोर है। अमीर लोग अपने देसी विद्यालयों को, कम से कम आमा के इस विद्यालय को इतना अच्छा बनाए, इतना अच्छा बनाए कि कोई अमीर बिल्डिंग के कारण से तुम्हारे गुरु का मस्तक नीचा न कर पाए। उसमें फर्नीचर इतना अच्छा लगाओ जिसके कारण किसी अमीर आदमी का बच्चा बैठने में अपनी अवमानना सहन नहीं करे। पढ़ाने वाले टीचर ऐसे रखो कि हर साल वो कभी जिले में, कभी प्रांत में, कभी देश में टॉपर के लिस्ट में आवे। ऐसे टीचर स्वाभिमानी होंगे तो जरूर हम अमीरों को अपने देश में लौटा पाएंगे। इसलिए यहाँ अभी सब कुछ बहुत अच्छा है। सारे भारत के लोगों से, विदेशी लोगों से भी मेरा कहना है, तुम विदेश में यदि नहीं आ सको तो कम से कम कमा कर इतना धन भेज दो कि भारत के स्कूल सारे एनआरआई बनावे। विदेश में जितने लोग रह रहे कमाओ। वहां गुजरात के अंदर पटेल जाति जितनी एनआरआई है विदेशों में कमाती है, स्कूल अपने गांव में खोजती है। इसी प्रकार मैं राजस्थान के लोगों से कहना चाहता हूं, आप विदेश में कमाइए, मान लिए मजबूरी है, लेकिन कमा करके अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल देश में खोलिए। और यहाँ आमा के संबंध में जहाँ बैठा हूं मैं, यहाँ की अमीर आदमियों से मेरा कहना है, अभी यहाँ के इतने बच्चे होनहार, पढ़ाने वालों ने इतना अच्छा पढ़ाया, मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा किया कि जिले में इन्होंने टॉपर किया है। यदि इनको अमीर आदमी कोई सामने आ जाए, बढ़िया स्कूल बना के दे देवे, तो आमा एक दिन भारत में भी नाम कमा सकता है। बिल्डिंग की बहुत बड़ी कमी है। जो बिल्डिंग बनी है वो बहुत छोटी पड़ने लगी। कोई भी चीज छोटी पड़ जाए, सफलता की यही निशानी है।
भोजन कम पड़ जाए, पंडाल छोटा पड़ जाए और बिल्डिंग कम पड़ जाए तो समझ लेना ये सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। यह स्कूल जो अश्विनी जो तो एक गांधीधाम के थे, उन्होंने यह स्कूल बना करके दिया था। आज वो स्कूल छोटा पड़ रहा है। एक बड़ा स्कूल, इतना बड़ा स्कूल पढ़े कि मेरा तो बस चले तो मैं किसी भी व्यक्ति को ना तो पढ़ने विदेश जाने दूंगा और ना रोटी के लिए विदेश जाने दूंगा। बस अमीर आदमी मेरे क्षेत्र जाए तो वहाँ एक ऐसे स्कूल की विद्यालय की बिल्डिंग बनना चाहिए, बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया फर्नीचर हो। और टीचरों से मेरा कहना है बस ये भावना, ये आशीर्वाद, और मैनेजमेंट का मेरा कहना है कि मंदिर में कमी रह जाए तो रह जाए, स्कूल में कमी मत रखना। मेरे लिए कमी रह जाए तो मैं कमी स्वीकार कर लूंगा, लेकिन हमारे इन प्यारे बच्चों में कोई कमी मत रखना, चाहे पढ़ाने के लिए हो चाहे किसी भी प्रकार की सुविधा हो। यह संदेश मैंने विशेष रूप से आमा के लिए, देशवासियों के लिए। छोटा गांव है, छोटी समाज है, वो पूर्णता समृद्धता को नहीं है, लेकिन सारा भारत एक साथ जुट जाता है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और एक छोटा सा गांव अपना नाम सारे समाज का मस्तक ऊंचा उठा सकता है। बोले परम पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। आज की स्वतंत्रता दिवस की परम बेला में परम पूज्य के मुखारबिंद के उद्बोधन पूरे भारत